हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। तो विश्व और ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को 2023 के दुनिया के बेस्ट एथलीट के खिताब की रेस में शामिल किया गया है। तो 11 एथलीटों को चुना गया है और इन 11 एथलीटों में नीरज चोपड़ा का भी नाम है। दोस्तों, इसके विजेता की जो घोषणा है वो 11 दिसंबर को की जाएगी, यानी अभी केवल नॉमिनेशन हुआ है और इस नॉमिनेशन में नीरज चोपड़ा को शामिल किया गया है। बाकी इसके विजेता की घोषणा 11 दिसंबर को की जाएगी। यहां पर बात आई थी विश्व एथलेटिक्स की। तो दोस्तों, यह खेल से संबंधित एक संस्था है। इसका गठन 18 जुलाई 1912 को हुआ था। मुख्यालय इसका मोनाको में है। अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। और दोस्तों, यह एथलेटिक्स के खेल के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। दोस्तों, यहां पर स्पोर्ट्स की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फेरारी के कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी सिल्वर मेडल जीता है। और भारत ने 8वीं बार क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब अभी अपने नाम किया है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है। भारत के किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आप वहां से हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर की ई मैगजीन यानी ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो ई बुक है हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है स्टडी कर, तो हमारा ऐप आ जाएगा। इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहां से आप जब ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज, डेली क्विज और पीडीएफ ये सभी उपलब्ध होंगे बहुत ही जल्द। तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, किसे लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मैंगलोर रिफाइनरी को। तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने एक बार फिर से बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार जीता है। और जो ये इस बार पुरस्कार जीता है ये 2022-23 के लिए जीता है। और यह पुरस्कार दिया गया था 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी मीट 2023 में। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है? तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। बात करते हैं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की। तो इसको स्थापित किया गया था 7 मार्च 1988 को। मुख्यालय इसका मैंगलोर कर्नाटक में है। अध्यक्ष सुभाष कुमार। और यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों और पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस उत्पाद के रूप में बनाए जाते हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में ये काम करता है। अब हम 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 इस साल प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान दिया गया है आधार पूनावाला को। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 VK पांडियन को दिया गया है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस
आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सुल्तान जोहोर कप 2023 का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिएगा कि ये सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है। तो यह हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन 2023 में मलेशिया के जोहोर में किया जाएगा और इस साल इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक किया जाएगा। इस साल के संस्करण में 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें भारत की टीम भी हिस्सा लेगी। सुल्तान जोहोर कप की स्थापना 2011 में की गई थी और 2022 में यह खिताब भारत के द्वारा जीता गया था। बात आई है हॉकी की, तो हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां भी डिस्कस करते हैं। आगा खान कप, बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगा स्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप जो इसका हॉकी का विश्व कप होता है, मास्टर्स चैंपियनशिप, ये सभी ट्रॉफियां हॉकी से रिलेटेड हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। तो दोस्तों शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा शूर वामशम के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? याद रखना है, शिव शंकरी को दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं शिव शंकरी जी, तो इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है और यह जो सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। दोस्तों अगर हम शिव शंकरी की आत्मकथा शूर वामशम की बात करें तो यह एक निर्दोष बच्चे के जीवन पर आधारित है और शिव शंकरी के द्वारा अब तक 36 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 5 यात्रा वृतांत और निबंधों के 7 संग्रह और 3 आत्मकथाएं लिखी जा चुकी हैं। बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो दोस्तों यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुभारंभ हुआ था 1991 में और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और यह हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो 2010 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों को डेवलप करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने हैं। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा है। उनकी जो आत्मकथा थी वो थी विंग्स ऑफ फायर। उन्हें 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों उनके द्वारा जो मिसाइल डेवलप की गई हैं उनके नाम है पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नांग और ब्रह्मोस। तो इन मिसाइलों को डेवलप करने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा मणिकांत। तो 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है और इसी चैंपियनशिप के दौरान सर्वश्रेष्ठ के मणिकांत होबलीधर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और यह एक नया नेशनल रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने 100 मीटर दौड़ में। तो मणिकांत ने 100 मीटर दौड़ को 10.23 सेकेंड में पूरा किया है। इससे पहले जो नेशनल रिकॉर्ड था वो था 100 मीटर दौड़ का 10.26 सेकेंड में पूरा करना। तो ये जो नेशनल रिकॉर्ड था ये उन्होंने तोड़ा है और 2016 में जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया था वो उड़ीसा के अमिया कुमार मलिक के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो वह पत्रकारिता से संबंधित थे। दोस्तों जाने माने पत्रकार और मलयाला मनोरमा के पूर्व रेजिडेंट एडिटर सच्चिदानंद मूर्ति का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों सच्चिदानंद मूर्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ थे।
उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव और प्रेस काउंसिल के सदस्य के रूप में भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के द्वारा 3 दिन का ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यह जो सम्मेलन है ये 11 से 13 अक्टूबर तक किया गया था। और 2023 की थीम क्या थी इसकी? तो प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां, तो ये इसकी थीम थी। यहाँ पर बात आई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का काम होता है मार्केट का रेगुलेशन करना, ठीक है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा आयोग है इसका काम होता है भारत के मार्केट को रेगुलेट करना। और ब्रिक्स की भी बात आई थी, तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें ये 5 देश शामिल हैं। और याद रखिएगा कि ब्रिक्स में 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि इस साल यानी 2023 में भी ब्रिक्स में कुछ नए देश शामिल हुए हैं। वो कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र। तो ये सभी ब्रिक्स के अब मेंबर बन जाएंगे 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं पूरी दुनिया में और ये छक्के टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर के लगाए गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस गेल के नाम 553 छक्के हैं। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो आज तक रोहित शर्मा के नाम 559 छक्के हो गए हैं, यानी उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो क्वेश्चन है सिसीडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया सिसीडो की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो जापानी कॉस्मेटिक कंपनी सिसीडो ने तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और यह पहली बार है जब सिसीडो ने किसी भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हो। सिसीडो ने मुंबई में अपना पहला आउटलेट शुरू किया है अभी हाल ही में। सिसीडो की स्थापना 17 सितंबर 1872 को जापान के शहर टोक्यो में की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 111। 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? माइकल डगलस को। लॉरियस के एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। पीबी गंगाधरन का निधन हो गया है, वह कौन थे? फिल्म निर्माता। काजू को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गोवा से संबंधित है। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम यानी PSU कौन बना है? NTPC। किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बतूर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। तो ये है भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर था 161, यानी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 161। तो इसका आंसर सभी लोगों ने 161 ही बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहां पर दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा
और एप्लीकेशन पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि वहां पर टेस्ट और पीडीएफ और जितनी भी ई बुक वगैरह है वो सभी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।